बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, मैं आपको एक आपके बड़े काम की बात बताने लगा, जिस पर आप अमल कर लेंगे तो जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं, अगर वो उनसे माफ़ी मांग लें, किस चीज़ की माफ़ी? कि आपने जो की उनसे गुस्ताखी की है या कोई उनसे बुरा भला कहा है, उनके साथ सख्ती से कोई बोल बोला है, उनसे माफ़ी मांग लें। अगर आप दौलतमंद हैं तो उन्हीं की वजह से हैं, अगर आप गरीब हो रहे हैं तो इसी वजह से हो रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी पाए की बात बता रहा हूँ। माँ बाप खुश होंगे ना, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जिसका माँ बाप खुश नहीं है और इसी तरह वो मर गए तो बाद में क्या फ़ायदा? उनकी कब्रों में जाने का क्या फ़ायदा? कब्रों में तो जाने का आजकल वैसे भी रिवाज नहीं है, क्योंकि जिसने कुरान शरीफ पढ़ा है, माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, वो भी खोल के नहीं देखते, क्योंकि माहौल पाकिस्तान का ऐसा बन गया है। कुरान शरीफ नहीं खोलना, मस्जिद में भी कुरान शरीफ नहीं खोलना। क्या करना है? मोबाइल खोल लेना है। उसी मोबाइल में गाने हैं, उसी मोबाइल में डांस हैं, उसी मोबाइल में वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। ओए बेवकूफ़ो, कुरान शरीफ को हाथ लगाने का भी सवाब, कुरान शरीफ को देखने का भी सवाब, कुरान शरीफ को पढ़ने का भी सवाब। कितने सवाब हैं, मुफ्त के हैं, मुफ्त के। 5-10 मिनट पढ़ लो तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता, ये पढ़ लो। मेरे ख्याल से तो आप बेशक 5 लाइनें पढ़ लो, तर्जुमे के साथ पढ़ लो, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि माँ बाप की और बड़ों की कितनी इज्जत है, क्या करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने पूछा कि माँ बाप का मुझ पर क्या हक है? आपने फरमाया, सबसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ का है। उसने पूछा, दोबारा पूछा, इसके बाद आपने फरमाया तुम्हारी माँ का है। उसने तीसरी मर्तबा पूछा, उसने कहा तुम्हारी माँ का बड़ा हक है। उसके पाँव के नीचे जन्नत है। फिर चौथी दफा उसने साहबी ने पूछा, इसके बाद आपने फरमाया तुम्हारे बाप का हक है। बाप जन्नत का दरवाजा है। ये दोनों चीजें, दोनों दो उंगलियां, ये 2 उंगलियां, हाथ की एक उंगली भी कट जाए तो क्या है? टुंडा हो जाएगा ना आदमी, क्या हो जाएगा ना, सही भी काम नहीं कर सकेगा, असासे कमतरी में इंसान मुब्तला हो जाएगा। दोनों टूट जाएं फिर बेकार, हाथ बेकार हो गया, काम नहीं सही तरीके से होगा। यही हाल है माँ बाप का। ये एक घर में दरख्त होता है, दरख्त, इसको बड़ा संभाला देना पड़ता है। अगर इसको संभाला नहीं दोगे, ये दरख्त टूट जाएगा। जैसे जन्नत में दरख्त है ना, कहते हैं ना जन्नत मिलेगी, दरख्त होंगे, साया होगा, तो ये वहाँ का साया है। ये दरख्त ही आप काट दोगे, गिर जाएगा, आपके गमों में, आपकी परेशानियों में मर जाएगा, यानी कि दरख्त टूट जाएगा, गिर जाएगा, चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। मैं उन लोगों से
जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनको प्यार से देखो। बेशक वो तुम्हें गालियाँ दें, तुम्हें मारें, जो मर्जी करें, माँ बाप है। माँ बाप की इज्जत का उस वक्त पता चलता है, उनकी अहमियत का उस वक्त चलता है कि जब वो मर जाते हैं, तुम्हारी औलाद होती है, वो जवान होती है, तुम्हें ज़रा एक लफ्ज़ भी आगे से बोल ले, जवाब दे दे काम का, तुम्हें उस वक़्त पता लगता है कि हमने इस औलाद को किस तरह पाला है, किस तरह चोचलों से पाला है। ये जवाब दे रहे हैं। कितना दिल दुखता है, ये उस वक़्त एहसास होता है। आजकल के नौजवानों को जब उनकी शादी हो जाती है ना, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ अपनी ज़िंदगी की। मेरा एक दोस्त था डीएसपी, उसने मुझे बताया कि भट्टी साहब, मैं शाम को घर आता हूँ ना, मेरी बीवी मुझे ये कहती है कि इधर हमारे पास आने से पहले ना अपनी माँ को मिल के आया करो, वो कैसी जन्नती औरत होगी। बीवी कह रही है, जिस तरह मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है, ये उसकी बीवी कह रही है अपने खामद को, जिस तरह मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है, ज़रा सी नज़र से इधर हो तो मैं देखती रहती हूँ वो फलां नहीं आया, कहाँ है, कहाँ गया है। इसी तरह तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी आस होती है कि मेरा बेटा काम पे गया है, कब आएगा, कब मैं उसका चेहरा देखूंगी। देखो यार, आजकल के दौर में ऐसी बीवियाँ भी हैं। बीवियाँ तो ठीक ही होती हैं, सारी बीवियाँ ठीक होती हैं, लेकिन कोई बंदा उनको पटड़ी से उतार देता है। मैं नहीं कहता बच्चे की शादी की है वो बीवी गलत है ना, बच्चे खुद लापरवाह होते हैं। वो कहते हैं बस बीवी मिल गई, अब माँ बाप को क्या है। माँ बाप बहुत ज़रूरी है। कैसी आपको मैंने मिसाल दी, ये सच्ची मिसाल है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है FIA में डायरेक्टर जनरल, अब वो बेचारा रिटायर हो गया। वो भी जब छुट्टी से आता तो उसने सारा दिन अपनी माँ के पास बैठे रहना। कोई दोस्त मिलने जाए, कहता भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, छुट्टी वाले दिन मैं माँ के पास ही गया। बस कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी उसकी माँ है, कितना खुशकिस्मत वो बंदा है जो उसकी दुआओं की वजह से कहाँ तक पहुँचा है। वो मेरे हाथों में भर्ती हुआ, मेरे हाथों में वो बंदा भर्ती हुआ FIA में, और कहाँ का कहाँ पहुँच गया। देखो ये क्या है। मुझे जब मैंने उसको मिलना कई दफ़ा अपने दोस्त को, मैंने कहा उसने कहना मुझे यार दुआ किया करो, दुआ किया करो। और मैंने कहना भाई दुआ तो दरख्त तो आपके घर में है, दुआ वाला दरख्त, मेरी दुआ का क्या असर होना है। ये देखो, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी यारी मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा, माँ बाप की भी रिस्पेक्ट होगी। लुच्चे लफंगे तलंगे नशई मिलेंगे, रिक्शा ड्राइवर चौकीदार, तो क्या माँ बाप की क्या रिस्पेक्ट होगी। रिक्शा ड्राइवर भी सुबह कोई एक आध खुशकिस्मत होगा जो माँ बाप का खुश आमदीद करके सुबह घर आता होगा, काम पे आता होगा, वरना सारे ऐसे ही। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो जन्नती बन जाए, जन्नती।
جن کا ماں باپ زندہ ہے نا جنتی بن جاؤ، جنت ان کے ہاتھوں میں ہے اس وقت، لے لو، جہنمی نہ بنو۔ السلام علیکم۔